देखिए बच्चों, आज का हमारा क्या टॉपिक है। हमने एक्सरसाइज 1A समाप्त कर ली थी। एक अच्छा 10 के लिए 10 के ग्रुप मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए हमने एक ए का ए एक्सरसाइज ख़त्म कर ली थी। अब हमारे पास दूसरी प्रश्नावली है 1B, ठीक है। तो हम 1B आज शुरू करने जा रहे हैं। 1B में वही सवाल है जो मैंने आपको बताया था, सिद्ध करने वाले 3 टाइप बताए थे, प्रथम टाइप, दूसरा टाइप और तीसरा टाइप। मैंने आपके पास 3 टाइप रखे थे, इनको मैंने सिद्ध किया था। तो वैसे ही ये सिद्ध करने वाले सवाल हैं इस एक्सरसाइज में। आज हम इनको पूर्ण कर लेंगे। 2-4 सवाल मैं बता दे रहा हूँ आपको, और बाकी आप ट्राई कीजिएगा। यदि आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सवाल बताना शुरू करता हूँ। तो देखिए हमारे पास बहुत सारे सवाल दिए गए हैं। तो इनमें से देखो सारे एक टाइप के हैं। पहले तो हम इनमें टाइपों में विभाजित कर लेते हैं कि कौन किस टाइप का है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें देखो सब टाइप लिख लेते हैं हम। तो हमने देखो पहले टाइप में क्या बताया था, केवल अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। एक्सरसाइज 1B या फिर प्रश्नावली 1B, ठीक है। प्रश्नावली हमारे पास कौन सी है, 1B। और इसमें देखो कितने टाइप दिए गए हैं, यहाँ पे 3 टाइप दिए गए हैं। ठीक है। तो देखो टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड, इसमें देखो कौन से सवाल किस में आ जाएंगे, तो ये हम देखेंगे पहले। तो देखिए इसमें कौन कौन से सवाल दिए गए हैं, तो कौन किस टाइप का है। √5 ठीक है। देखिए हमारे पास 1 से 10 नंबर तक के सवाल दिए गए हैं और उनमें हमारे पास इतने सवाल दिए गए हैं। तो देखिए ये हमारे सवाल दिए गए हैं 1 में, और इनको हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। किसी किसी ने ये भी बताया कि ये अपरिमेय संख्या नहीं है, अर्थात कि अपरिमेय संख्या है। यही हमको सिद्ध करना है कि ये सारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए हमारे पास पहले टाइप के 2 सवाल हैं, दूसरे टाइप के हमारे पास 3 सवाल हैं, इसी प्रकार से तीसरे टाइप के हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 सवाल हैं, ठीक है। तो मैं आपको इनमें से एक बता रहा हूँ, आप इनको हल करना, मतलब कोशिश करना, प्रयास करना। ऐसे सारे एक तरह की हैं, ठीक है। तो आपको इनको करने में आसानी होगी। पहले टाइप में चल रहा हूँ, पहला टाइप में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए हम पहले टाइप में चलते हैं। यहाँ से एक हमने √5 को ले लिया। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि इसमें क्या करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या को हम परिमेय मानकर चलेंगे। हमें सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय। तो सबसे पहले हम इस संख्या को परिमेय मानकर चलेंगे, और बीच में हमारी कल्पना गलत सिद्ध हो जाएगी। फिर हम कह देंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम इतना करते हैं। तो पहले हमारा क्या स्टेप था, देखो इस हम इसको करते हैं। हमारा √5 ठीक है। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, √5 बराबर p/q, √5 बराबर p/q। इसका हम समीकरण 1 रख देते हैं, ठीक है। जहाँ p व q पूर्णांक है तथा p व q का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। तो हमने आपको बताया
जहाँ पी वाक्य पूर्णांक है तथा पी वाक्य का एक से अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हमने आपको ये बताया देखो, जहाँ पी वाक्य पूर्णांक है तथा पी वाक्य का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब देखो पूर्णांक क्या होता है, तो हमने आपको पहली कक्षा में शायद बताया, पहली कक्षा में संख्या जब हमने पढ़ाई थी तो हमने आपको बताया था कि पूर्णांक क्या होती है, जो ऋणात्मक अनंत से लेकर के धनात्मक अनंत तक की संख्या होती है वो कहलाती है पूर्णांक। ये संख्याएं दशमलव में नहीं होती है। तो जैसे कि हम ले सकते हैं ऋणात्मक अनंत -4 -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 जैसे इस तरह की, मतलब कि इसके दो इस साइड होती हैं, ठीक है। तो देखो जीरो के दाएं साइड कौन सी होगी, प्लस, जीरो की जो बाएं साइड होती है वो कौन सी होती है, माइनस। तो ये सारी क्या होती है, ये सारी हमारी पूर्णांक संख्या है। जो दशमलव वाली संख्या यदि कोई आ जाएगी तो उस संख्या वो अपूर्णांक है। तो यही हमने लिखा पी और क्यू पूर्णांक है। अब यहाँ पी और क्यू कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी 1 2 3 में से कुछ भी हो सकता है। ये सारी क्या है, पूर्णांक। तथा पी और क्यू पर एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब मैंने आपको बताया उभयनिष्ठ मीन्स होता है कॉमन। कॉमन मतलब क्या है, देखो पी और क्यू पर एक के जैसे मान लो कोई संख्या लिखी हमने 5/3। अब इसमें यदि हम देखें तो इसमें कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, एक के अलावा। एक के सामने होता है, इसको हम 5 × 1 लिख सकते हैं और इसको 3 × 1 लिख सकते हैं। तो एक तो दोनों में कॉमन होगा, एक के सब में कॉमन होगा, लेकिन एक के अतिरिक्त एक के अलावा कोई भी संख्या कॉमन नहीं हो, जैसे इसमें नहीं है। देखो यदि हम ऐसे लेते हैं 10 लेते हैं, यहाँ 15 लेते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते थे, 1 × 2 × 5। इसको हम लिख देते हैं 1 × 3 × 5। तो देखिए यहाँ पर 5 जोड़ में उभयनिष्ठ हो जाता है। तो ऐसी संख्या हमको नहीं लेना जो उभयनिष्ठ हो, ठीक है। पहले हम इसको काटना पड़ेगा। देखो 2 × 5 = 10, 5 × 15। अब हम 2/3 ले सकते हैं, हम इसे नहीं ले सकते क्योंकि ये देखो दोनों में कॉमन हो गया ना, तो हमको कॉमन नहीं लेना। तो इसीलिए हमने क्या लिखा, एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इस संख्या के एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब देखते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को, तो हमारे क्या दिया गया, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो हम समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने के करेंगे। ठीक है, देखो समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब हम वर्ग करेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों का। देखो √5 का स्क्वायर। अब मैंने आपको ये भी बताया है, देखो क्या होता है √5, यदि कोई भी अंडर रूट का मतलब क्या होता है, यदि कोई भी √5 है इसका हम वर्ग करते हैं तो इसमें से अंडर रूट गायब हो जाता है, अंडर रूट हट जाता है। अब क्यों हट जाता है, क्यों हट जाता है, इसका देखो क्या है, देखो जो अंडर रूट होता है 5, अंडर रूट का मतलब होता है कि घात में, मतलब कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 की घात 1/2, ठीक है। मतलब इसकी घात में 1/2 ऐसी, मतलब अंडर रूट का मतलब होता है घात में आधा, घात में आधा मतलब 1/2, घात में आधा। तो यदि हम इससे क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मतलब हमने ऐसे किया स्क्वायर। अब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, 5 1/2, इसका गुणा हो जाता है, ये ऊपर में नीचे 2 करने 2, फिर 5 की पावर 1 आ जाएगा तो 5 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये 5 निकल आता है, ठीक है। तो यही इसका कॉन्सेप्ट था, ये हमने आपको बता दिया। अब देखो फिर इसका क्या करेंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5, और p/q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, p²/q²। ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे तो p²/q² यहाँ 5 आ गया। तो हम जानते हैं कि 5 एक पूर्णांक संख्या है, 5 क्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। और
क्यू बटे क्यू। अब देखो पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर एक अपूर्णांक संख्या है। कैसे अपूर्णांक संख्या है? यहाँ पे हमने पी और क्यू को कोई मान ले, जैसे मान लो 1/3 इसको ले लिया। अब हम इनके स्क्वायर कर रहे हैं, एक का स्क्वायर भी कर देंगे, इसका स्क्वायर भी कर देंगे, ठीक है। तो देखो एक का स्क्वायर भी, 3 का स्क्वायर 3 का 9, ठीक है। लेकिन जब हम इससे भाग देंगे तो ये संख्या किस में आएगी? दशमलव में। अगर हम भाग देंगे तो जो आएगा 0 पॉइंट लगेगा, तो 0 जाएंगे 9 कर लेना। इसी प्रकार से दशमलव में आगे चल जाएगी, मतलब दशमलव आ गया ना। तो यदि दशमलव में संख्या आ रही है तो क्या हो जाती है? अपूर्णांक। ये वाली संख्या जो हमारी होगी, ये संख्या हमारी क्या है? अपूर्णांक है। लेकिन ये जो संख्या है ये हमारी पूर्णांक संख्या है। तो हम क्या करेंगे? देखिए अब हमें यहाँ क्या दिख रहा है? इक्वल। क्या कभी पूर्णांक और अपूर्णांक संख्या बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? विपरीत राशियाँ कभी भी बराबर नहीं होती हैं। मतलब विपरीत राशियाँ बराबर नहीं हो सकती। सम विषम बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती, ठीक है। इसी प्रकार से ये परिमेय परिमेय बराबर नहीं हो सकती। कि क्या सेब और आम कभी बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। ठीक इसी प्रकार से, ठीक है। ये क्या है? देखो ये 5 है, ये पी बटे क्यू स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे? चूंकि 5 एक पूर्णांक है, जबकि 5 एक पूर्णांक संख्या है, ये पूर्णांक है, जबकि पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर एक अपूर्णांक संख्या है। पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर पूर्णांक संख्या है, ठीक है। पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर एक अपूर्णांक संख्या, ठीक है, अपूर्णांक संख्या है। तो देखो हम जानते हैं कि पूर्णांक व अपूर्णांक संख्याएं कभी भी बराबर नहीं होती हैं। यह जो हम जानते हैं कि पूर्णांक व अपूर्णांक संख्याएं कभी बराबर नहीं होती है, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। तो हम क्या लिखेंगे? अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। अब हमने जो कल्पना की थी कि ये परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर इक्वल आ गया, तो ये बराबर नहीं आया, जो कि हमारी कल्पना गलत सिद्ध हो गई। अर्थात ये क्या है? परिमेय न होकर के अपरिमेय संख्या, अर्थात मूल 5 की अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये हमारे सिद्ध हो गया। ये प्रूफ देखे हैं, प्रूफ। तो देखिए हमारे स्टेप थे। अब देखो इनको आपको समझना है। तो देखो हमने ये स्टेप किया। अब देखो इसी प्रकार से हम दूसरा भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक है √7 का, तो √7 वाला भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। पूरी परिभाषा वही लिखना है, सब कुछ वही करना है। केवल यहाँ पे क्या रखना है? √7 किस बार हो जाएगा? 7 क्या रख देना है बस, और सारा कुछ यहाँ भी 7 रख देंगे, बस हो गया खत्म। यही करना है। तो देखो पहले हमने क्या स्टेप सीखे। तो पहले हम क्या करेंगे? परिमेय मान चलेंगे। अब मैं इसको आपको समझा रहा हूँ, आप देखो ध्यान से पढ़िएगा। पहले हम क्या करेंगे? माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। √5 बराबर पी बटे क्यू, जहाँ पी व क्यू का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब देखो कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, फिर समीकरण एक के दोनों बच्चों का वर्ग करने पर तो √5 के स्क्वायर हो जाएगा 5 पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो देखो √5 के स्क्वायर क्या हुआ? 5, जहाँ 5 एक पूर्णांक संख्या है, जबकि पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर एक अपूर्णांक संख्या है। हम जानते हैं कि पूर्णांक व अपूर्णांक संख्याएं कभी भी बराबर नहीं होती हैं, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार से हम किसी भी संख्या का कर सकते हैं। जैसे हम √7 लीजिए, तो √7 का हम कैसे करेंगे? तो देखिए √7 करेंगे, माना √7 एक परिमेय संख्या है। √7 बराबर पी बटे क्यू, जहाँ पी व क्यू का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। पी व क्यू क्या है? पूर्णांक है।
ठीक है। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो अंडर 7 के स्क्वायर 7 पी बटे क्यू का स्क्वायर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, जो कि 7 क्या है, 7 एक पूर्णांक संख्या है, जबकि पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर एक अपूर्णांक संख्या है। हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या का ये बराबर नहीं होती है, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई, अर्थात अंडर 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये देखिए ये हमारे क्या था, ये हमारा पहला टाइप था। अब हम चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम अब दूसरे टाइप में चलेंगे। तो देखिए अब चलते हैं हम दूसरे टाइप में। तो दूसरे टाइप के एक सवाल उठा लेते हैं, कोई भी एक सवाल ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो दूसरे टाइप में क्या है, तो टाइप सेकंड में हम एक सवाल उठा लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं अंडर रूट 5 माइनस रूट 3, तो रूट 5 रूट 3 नहीं, ये नहीं, ये तो तीसरे टाइप का है। दूसरे टाइप का हमको लेना है, तो दूसरे टाइप का हम क्या ले लेते हैं, 7 रूट 5 ठीक है। तो देखो हमारे पास दो, भाई ये देखो एक गुणे में एक भाग में, ये देखो यहाँ पर गुणे में लगा है 7 गुणे रूट 5, यहाँ 1/2, तो एक गुणे में एक भाग में, तो इसको हम ये हमने दूसरे टाइप में रखा था, तो इसी को हमें करना है। तो देखो इसमें हम एक बता दे रहे हैं, इसको जो आपको थोड़ा सा समझा के हिंट दे देंगे तो इसको आप कर सकते हैं, तो जो आपके सवाल बचेंगे इस तरह के होंगे तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, तो हमको क्या करना है, तो हमने आपको क्या बताया, पहले क्या मानेंगे, परिमेय संख्या, ठीक है। तो ये स्टेप वही है, अब देखो इसको समझना है बस। देखो माना 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये वाला हम कर रहे हैं, हम कौन सा कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है। तो माना 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब देखो 7 रूट 5 बराबर, हाँ, आर क्या होता है, परिमेय संख्या, यहाँ हमने स्मॉल आर रखा है। लेकिन देखो मतलब क्यों, देखो आप पी बटे क्यू भी रख सकते हैं, क्यों 7 रूट 5 बराबर पी बटे क्यू भी रख सकते हैं, लेकिन पी बटे क्यू थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा अटपटा लगे, तो पी बटे क्यू लिखा है। अब यहाँ 7 को नीचे करें तो अंडर 5 बराबर पी बटे 7 क्यू हो जाएगा, इसमें आप लिख सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा कठिन जैसे लगने लगता है। जैसे आप तीसरा टाइप करेंगे तो इसमें भी हमको आर मानना है, क्योंकि तीसरे टाइप में यदि हम पी बटे क्यू मानेंगे तो इसमें थोड़ा सा और जटिल हो जाएगा और कठिन लगेगा, थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा और कठिन हो सकता है, इसीलिए हम आर मान लेते हैं, ठीक है। तो आर क्या होता है, तो नहीं सकता, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि पहले टाइप में हम पी बटा क्यू मान लेंगे, क्योंकि उसमें पूर्णांक और अपूर्णांक दिखाना पड़ेगा। अब हम एक चीज़ को हम अंडर रूट 5 को सिद्ध कर चुके हैं, अंडर रूट 2 को सिद्ध कर चुके हैं, मतलब कि हमने जो केवल अपरिमेय संख्या है हमने उसको तो सिद्ध कर लिया, तो हम अब उसको लिख सकते हैं कि वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इतना हम लिख सकते हैं, जैसे मान लेते हमारे पास आ गया अंडर रूट 5, तो हम अंडर रूट 5 को लिख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या, और पहले हम बाधित थे, पहले हमको सिद्ध करना था अंडर रूट 5 को ही, यदि हमें अंडर रूट 5 को सिद्ध करना था तो हम अंडर रूट 5 से अपरिमेय संख्या ऐसा नहीं लिख सकते थे पहले, इसलिए हमने सबसे अंत में ही जब सिद्ध कर लिया तभी उसको लिखा कि अपरिमेय संख्या है। लेकिन अब हम उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए अब हमें पूर्णांक अपूर्णांक दिखाने की जरूरत नहीं, अब हम अपरिमेय दिखाने की जरूरत है, ठीक है। तो हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो देखिए माना 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, 7 रूट 5 बराबर आर, समीकरण नंबर 1, ठीक है। समीकरण नंबर 1, देखो जहाँ आर भी एक परिमेय संख्या है, ठीक, क्या हुआ, जहाँ आर भी एक परिमेय संख्या है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो देखिए समीकरण के दोनों पक्षों, अब तो इसमें वर्ग नहीं करते, इसमें देखो क्या रहता है, समीकरण जहाँ आर भी एक परिमेय संख्या है। मैंने आपको क्या बताया, हम पहला वाला सिद्ध कर सकते हैं, पहले वाले में अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 अंडर रूट 7 अंडर रूट 8 अंडर रूट 4, इस तरह से जो ऐसी संख्या है तो उनको हमने सिद्ध कर चुका है, ये क्या है, अपरिमेय है, तो हम उसको मान सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से अंडर रूट को एक साइड करना है और देखो आर वन साइड की साइड करना है, तो समीकरण एक से हम क्या करेंगे, अंडर रूट 5 बराबर हो जाएगा आर बटे 7,
या फिर इसे बिना लिखना होगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ से आर भी एक परिमेय संख्या है, हमने क्या किया अंडर रूट 5 बराबर आर और इससे बटे में चला गया गुणे में था। तो हम अब हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि जो कि अंडर रूट 5 क्या है, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम पहले सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है और आर की जगह कोई भी संख्या रखेंगे तो इस परिमेय ही आएगी, तो इसलिए आर बटे 60 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय परिमेय बराबर नहीं होती है, तो वही कर सकते हैं। तो इसमें देखो क्या था, जो कि अंडर रूट 5 है अपरिमेय संख्या है, जबकि आर बटे 7 परिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि आर बटे 7 एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कभी भी बराबर नहीं होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं अपरिमेय परिमेय व अपरिमेय संख्याएं हम जानते हैं कि परिमेय व अपरिमेय संख्याएं कभी भी बराबर नहीं होती हैं, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अतः हुई, अर्थात 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो ये हमारे पास इतना हुआ, तो ये हमारा सवाल था। हमने पहले क्या किया, देखो तो माना 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, 7 रूट 5 बराबर स्मॉल आर, जहाँ आर भी एक परिमेय संख्या है। अब देखो 7 रूट 5 बराबर आर था, तो रूट 5 को एक साइड है, अंडर रूट वाली संख्या एक साइड कर लेते हैं और इसको बटे में ले जाएंगे, तो अंडर रूट 5 बराबर आर बटे 7, चूँकि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि आर बटे 7 एक, ठीक है, परिमेय संख्या है। रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या, जबकि आर बटे 7 एक परिमेय संख्या। आप जानते हैं परिमेय अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई, अर्थात क्या हो गया, अर्थात 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो यदि मुझे इसका करना होता तो हम ऐसे लिखते, माना 1 बटे रूट 2 एक परिमेय संख्या है, 1 बटे रूट 2 जहाँ देखो 1 बटे रूट 2 बराबर स्मॉल आर। अब हम इसमें क्या करते हैं, 1 बटे रूट 2 बराबर स्मॉल आर, तो इसमें हम देखो कर लेते हैं, जहाँ आर भी एक परिमेय संख्या है। अब हम क्या करते हैं, इसको देखो 1 बटे रूट 2 था, अब रूट 2 को उधर ले जाते हैं, क्या हो जाता है, रूट 1 बराबर आर रूट 2। अब हम रूट 2 को इधर ले आए, अब हम आर को बटे में ले आते हैं, तो क्या हो जाता है, 1 बटे आर बराबर रूट 2। तो फिर हम लिख देते हैं, चूँकि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 1 बटे आर एक परिमेय संख्या। हम जानते हैं परिमेय अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती, अतः हमारी कल्पना गलत हो जाता है, 1 बटे रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमारा सिद्ध हो जाता है, ये भी सिद्ध हो जाता है। ये हमारा रहा दूसरा टाइप। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका पश्चात ठीक है। तो देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके पश्चात मैं आपको तीसरे टाइप में ले सकता हूँ। देखिए मेरे पास तीसरा टाइप क्या है, तीसरा टाइप भी मेरा ऐसा ही है। तो तीसरे टाइप में जानते हैं, तो तीसरे टाइप से हम एक सवाल उठा लेते हैं। तो एक सवाल, अब देखो तीसरे टाइप का एक सवाल आपको बता देते हैं, फिर आप कर सकते हैं। अंडर रूट 5 माइनस रूट 3, तो हम एक सवाल उठा लेते हैं थर्ड का। रूट 5 माइनस रूट 3,
देखो √5 माइनस √3। अब हमने इसको देखो क्या करना है, इसको हम सिद्ध करना है तो हम क्या मानते चलेंगे, माना ये क्या है, परिमेय संख्या है, तो हम देखो माना √5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, माना √5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखो √5 माइनस √3 बराबर स्मॉल आर, जहाँ आर भी एक परिमेय संख्या है, जहाँ आर भी एक परिमेय संख्या, ठीक है। जहाँ स्मॉल आर, जहाँ आर भी एक परिमेय संख्या है। अब हम क्या करेंगे, ये इसको हम समीकरण एक मानते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें अंडर रूट एक लाना रहता है, तो यदि हम इसको अंडर रूट में एक साथ नहीं कर सकते, तो देखो यहाँ माइनस लगाए। अब हम यहाँ ऐसा कुछ जुगाड़ करना है कि हमारे पास अंडर रूट एक ही अंडर रूट बचे और इसको हम एक साइड कर सकें। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण एक के दोनों बच्चों का ऊपर कर देंगे, देखो समीकरण एक के दोनों बच्चों का हमने क्या किया, समीकरण एक के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब हम वर्ग कर देंगे। देखिए अंडर रूट 5 माइनस √3 का होल स्क्वायर बराबर स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखो हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको पुटअप करेंगे, हम इसको इसमें रखेंगे, देखो ये हमारी संख्या है, इसको हम a मानेंगे, ये b, तो हम ऐसे ही रखना स्टूड की तरह। तो हम क्या करेंगे, देखो a का स्क्वायर √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 प्लस b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 माइनस 2ab, 2 गुणे a का मान √5 b का मान √3, ठीक है। ये बराबर आर स्क्वायर, ये हमारा हुआ, ठीक, ये हमारा हुआ। देखो एक √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 2ab, तो 2a की जगह पर √5 और b की जगह पर √3, ठीक, बराबर 8 स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, देखो 5 इसमें हम देखो 5 3 8 हो गया, माइनस गुणा कर देंगे तो 5 3 15, जो अंदर है उसी का गुणा को बाहर वाले में ले लो, ठीक है, बराबर आर स्क्वायर। अब हम देखो आर की देखो ये माइनस का है, ये वाली संख्या इसको इधर ले जाएंगे प्लस का, और ये इधर प्लस का है तो इसको इधर लाएंगे माइनस का, तो आर माइनस आर स्क्वायर बराबर 2√15, ठीक है। अब हम देखो 2 को नीचे ले जाएंगे, 15 उधर ही रहेगा, देखो 8 माइनस आर स्क्वायर बटे 2√15, ठीक है। तो हमारे पास की संख्या आ गई। अब हम क्या कर देंगे, चूंकि √15 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, √15 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि ये एक परिमेय संख्या, यहाँ पर आर का मान 1 रखे, 2 रखे, 4 रखे, 10 रखे, कोई भी परिमेय संख्या, हमने आर को क्या माना है, परिमेय संख्या, तो इसकी जगह कोई भी परिमेय संख्या रखेंगे तो परिमेय संख्या ही आएगी, इसलिए ये पूरी हमारी क्या है, परिमेय संख्या, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो हम बस इसे स्टेटमेंट वो मैं नहीं लिखूँगा, आपको उसको मतलब मैं आपसे बोले दे रहा हूँ, उसका जो लिखना है नीचे आप उसे लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या लिखेगा, क्योंकि √15 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 8 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि परिमेय व अपरिमेय संख्याएं कभी भी बराबर नहीं होती हैं, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई, अर्थात √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हमको लिखना है, वैसे जो हमने पिछला वाला जिससे